प्रवीण। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक बुक मैंने पढ़ा था स्टीव निसान का, कैंडलस्टिक चार्ट पे था। तो उसमें से एक कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उनको कैंडलस्टिक पे जब वर्क करना होता है तो बहुत से बार फेल हो जाता है, वो वर्क नहीं कर पाते। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों आप कैंडलस्टिक में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, उसका रीज़न आपको आज समझ में आएगा। क्योंकि स्टीव निसान अपने बुक में कहते हैं कि कैंडल पैटर्न अपने आप में एक पूरा नहीं है, आपको इसके लिए कंफर्मेशन के लिए कुछ और चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ें जोड़ोगे तो उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो आपको अलग अलग कैंडल के पैटर्न्स देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप वो कैंडल पे डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, और कुछ ऐसी चीज़ मैं आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपका जो कैंडल स्टिक पे डिसीजन लेने का जो तरीका है वो आप चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो कैंडल स्टिक के ऊपर। तो सबसे पहले अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ कैंडल के पैटर्न्स उन्होंने बताए हुए जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आपको भी पता होगा कि कुछ कैंडल्स होती है जो मार्केट की बुलिशनेस या बेरिशनेस बताती है। तो उसके लिए हमें कैंडल पहले देखना पड़ेगा कि कौन से कैंडल होते हैं जो हमें बेरिश क्या मतलब मार्केट बेरिश है ऐसा बताती है या बुलिश है ऐसा बताती है। तो वो कौन सी कैंडल होती है, एक बार हम पहले वो चेक कर लेंगे, उसके बाद में हम कंफर्मेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो भी लोग नए होंगे, बिगिनर्स होंगे, उनको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है और कौन सी कैंडल वीक होती है और वो क्यों होती है। तो चलते हैं कैंडल की तरफ। अगर आप यहाँ पे मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 टाइप के कैंडल ओपन किया हुआ है, जिसको मैंने नाम भी दिया हुआ है, ए कैंडल, बी कैंडल और सी कैंडल। अभी ये जो कैंडल मैं बता रहा हूँ बुक में या कहीं और आपको इसके अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन मुझे वो नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ मोमेंटम पे बता रहा हूँ कि मार्केट में कौन सा मोमेंटम आया होगा, क्या हुआ होगा और क्यों वो कैंडल फॉर्म हुए होंगे। तो सबसे पहले अगर आप एक कैंडल देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैंडल का जो ओपन था, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी समवेयर, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे एक कैंडल जो है ओपन हुआ था, तो ओपन प्राइस समझ लो 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ था। 100 रुपीज़ पे ओपन होने के बाद में मार्केट लगातार ऊपर गया, कहीं पे भी थोड़ा भी नीचे नहीं आया था, और जहाँ पे एक हाई लगाया वहीं पे भी मार्केट ने कहीं तो क्लोज किया हुआ। मतलब इसका मतलब है कैंडल में कहीं पे भी सेलिंग आया ही नहीं था इस दिन, जिसकी वजह से कैंडल ने अपने हाई पे जाके बंद किया। मतलब बायर उस दिन फुल्ली हावी थे मार्केट में। तो इसी के लिए हम पहला कैंडल जो है उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आप वीडियो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ कि कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पहला कैंडल देखोगे तो इसमें मोमेंटम जो है वो बाइंग साइड हुआ है, सेलर उस दिन कहीं पे सेलर आए नहीं है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि पहले कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लगता है मतलब ये कंसेप्ट है इसके पीछे का। सेकंड कैंडल के पास अब अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। आपको ये पता होगा कि ग्रीन कैंडल का ओपन जो है वो नीचे के साइड में होता है और क्लोज जो है अप साइड में होता है, और ये इसके वीक्स होते हैं। तो अगर आपने देखा यहाँ पे ओपन प्राइस जो है वो नीचे है, थोड़ा मार्केट नीचे आया था ओपन होने के बाद में, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर एक हाई लगाने के बाद में मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आया था और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया था। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन जो हुआ था, ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर जो भी था मार्केट पूरा कवर करके ऊपर लेके आया और ऊपर के साइड में क्लोजिंग किया। इसकी वजह से कैंडल बुलिश है। लेकिन पहला जो कैंडल था और लास्ट तक बुलिश था, उसमें सेलर आए नहीं थे। एक कैंडल में लास्ट टाइम पे थोड़ा सा सेलर आया था, जिसकी वजह से इसका बुलिशनेस पिछले कैंडल से कम हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैंडल मोर स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसकी वजह से। उसके बाद में थर्ड कैंडल, अभी थर्ड कैंडल अगर आप देखोगे, थर्ड कैंडल समवेयर कहीं पे यहाँ पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद मार्केट डाउन चला गया, डाउन जाने के बाद में मार्केट ने कहीं पे लो लगाया था। लो लगाने के बाद में मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर हो गया, ऊपर की साइड में आया, और ऊपर जाने के बाद में जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग किया था वो ही मार्केट का हाई था, उसके नीचे मार्केट आया ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई पे ही इसने क्लोजिंग कर दिया। उसका हाई और क्लोज एक ही था। तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक है अगर आपसे पूछा जाए तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने आप को पूछिए कि कौन सा कैंडल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये बी कैंडल स्ट्रॉन्ग है या सी कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेरे को पूछोगे
तो मैं बताऊंगा आपको सी कैंडल मोर स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलर लास्ट में सेलर एक्टिवेट हुए थे, लेकिन सी कैंडल में सेलर बाद में एक्टिवेट ही नहीं हुए। जब सेलर जैसे बायर हावी होते गए उसके बाद में कहीं पे भी सेलर आए नहीं और मार्केट के हाई पे ही उसने क्लोज किया है, जिसकी वजह से मैं ये कैंडल को इससे बी कैंडल से ज़्यादा बुलिश मानूंगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी बायर सेलर एक्टिवेट हुए नहीं है। तो हम इसको कल भी बाइंग के लिए देख सकते हैं वो स्टॉक को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है। तो ये तीनों कैंडल को हम स्ट्रांग बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं जिससे आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये जो कैंडल है, अगर आपको कोई भी स्टॉक बाइंग के लिए सेलेक्ट करना है तो आप ये 3 कैंडल देख के वो स्टॉक को बाइंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसने जो कैंडल बनाया है मोर बुलिश कैंडल बनाया है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, कल कोई जाके ट्रेड करना है, तो आज पहले ही आपको ये 3 कैंडल अगर आप देख लोगे तो ये कैंडल पे जाके नेक्स्ट डे आप ट्रेड कर सकते हो बाइंग साइड के लिए, क्योंकि इसने बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। और इसमें एंट्री एग्जिट का भी मैं बताऊंगा, कंफर्मेशन का भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक एक कंसेप्ट के साथ में चलते हैं। तो आई होप आपको पहला जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो चलते हैं बियरिश कैंडल की तरफ। सेम कंसेप्ट है फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ कैंडल का कलर जो है रेड है, इसकी वजह से ये बियरिश हो। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ऊपर के साइड में ओपन होता है और नीचे के साइड में क्लोज होता है, और जहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया था वो सब वही कैंडल का लो था, जिसकी वजह से टोटल सेलिंग प्रेशर है कैंडल में दिख रहा है। और उसके बाद में अगर आप दूसरा कैंडल देखोगे तो दूसरे कैंडल में जैसे मैंने बाइंग बताया था आपको सेम, जहाँ पे ओपन हुआ था एक हाई तो लगाया, लेकिन यहाँ पे बायर जो है वो होल्ड नहीं कर पाया मार्केट को और ये नीचे लेके आ गए। तो नीचे लाने के बाद एक लो लगाया था मार्केट में, लो लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग किया। ऊपर क्यों आया था? क्योंकि बाद में लास्ट में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आने की वजह से ऊपर जाके थोड़ा क्लोज किया था मार्केट ने, जिसकी वजह से इसमें थोड़े से बायर हावी हुए थे। लेकिन अगर आप थर्ड कैंडल देखोगे तो थर्ड कैंडल में यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा अपसाइड गया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मैं मार्केट चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मार्केट समवेयर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एक हाई तो लगाया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे सेलर हावी हो गए मार्केट थोड़ा नीचे आया और जहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे बायर आए ही नहीं, बाद में स्टार्टिंग में सिर्फ बायर आए थे लेकिन वो मार्केट को होल्ड नहीं कर पाए। तो लास्ट में डे एंड में यहाँ पे सेलर हावी थे, जिसकी वजह से कल के डेट में आप इसको फिर सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो समझ में आया होगा फ्रेंड। तो लेकिन ये होगा इस कैंडल के बारे में। अभी मैं बताऊंगा कि कैंडल कंफर्म कब हो जाएगा, आपको इसका ट्रेड कब करना है। इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक दिन पहले ये कैंडल सर्च करना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में कौन सा कैंडल बन रहा है और कहाँ पे आपको ये करना है। अगर आपको आई ट्रेंड करना है इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए आप बैक टेस्ट कर सकते हो। हर डेली कैंडल में आप देख सकते हो कि कहाँ पे कैंडल बने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कहाँ पे ये कैंडल बना हुआ है। देखिए अगर आप सन फार्मा का चार्ट देखोगे तो ये कल के तारीख मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक जो कैंडल बना है बी टाइप कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। मैं ये राउंड कर लेता हूँ इसको। अगर आप ये कैंडल देखते हो यहाँ पे तो ये कैंडल जो है बी टाइप कैंडल है। तो ये बी कैंडल जो है मुझे लगता है यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की वजह से मैं इसको कल बाइंग के लिए सोचूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल बना था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन समवेयर यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट। ओपन होने के बाद में मार्केट ने थोड़ा नीचे के साइड मूवमेंट किया। नीचे के साइड में मूवमेंट होने के बाद में मार्केट एक ऊपर जाके हाई लगाया था मार्केट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हाई लगाने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आके क्लोजिंग किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कैंडल जो है बी टाइप कैंडल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एंट्री की तरफ कि कहाँ पे हम इसको कंफर्म मानेंगे और कहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आज यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया है और नेक्स्ट डे हमें इस पर ट्रेड करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो ज़्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप हो जाएगा तो इसका फिर हमें एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एंट्री करेंगे हम तो हमें इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा और मैं इसको कट कर लेता हूँ जिसमें आपको समझने में और हेल्प होगी। देखिए समझे, अभी अपन सन फार्मा में जो कैंडल देखा था, लगभग ये कैंडल हमने देखा हुआ था सन फार्मा में। तो अगर मार्केट यहाँ से फिर अगर चल के कल यहाँ पे कहीं ओपन हो जाएगा तो हमें जो प्रॉफिट चाहिए था, या जो लोग यहाँ पे बाय किया हुआ था स्टॉक को, जो होल्डिंग के लिए लेके गए हुए थे, वो लोगों को ओवरनाइट थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगे उनके अकाउंट में। क्योंकि अगर समझो यहाँ पे 100 रुपीज़ पे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, और जो लोग यहाँ पे इसको बाय करके लेके हुए गए हैं, उनको अगर कल खुलते ही 110 दिखेगा तो वो लोगों का ओवरनाइट 10 रुपये प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, इसको सेल करने लगेंगे। सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे या बाय नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन हम कंफर्म कब हो जाएंगे कि ये बुलिश कैंडल है और हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये कहीं पे जहाँ पे कल क्लोज दिया था उसके आसपास यहाँ पे कहीं ओपन हो जाएगा, या ये जो हाई लगाया हुआ था इसके नीचे कहीं पे भी ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में जब ये ऊपर निकलने लगेगा, तो ऊपर निकलने लगेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो कल सेलर ने जो बीट किया था सेलर को, थोड़ा सा सेलर आए थे, ये फिर से बाइंग करने लगे हैं और ये फिर स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर जैसे ये हाई ब्रेक करेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये कैंडल वर्क कर रहा है, यहाँ पे और भी बायर्स अवेलेबल है, तो फिर हम इसको बाइंग कर सकते हैं। मतलब आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का। समझो एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है, अगर बी टाइप कैंडल आप देखोगे तो बी टाइप का कैंडल बनने के बाद में हम इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम इसको सिर्फ सिलेक्शन के लिए रख सकते हैं। जब भी ये यहाँ पे ओपन होगा, अपसाइड जाने लगेगा नेक्स्ट कैंडल, समझो अगर कोई कैंडल ऐसा यहाँ पे बनता है तो हम इसको कंफर्म मानेंगे, और कंफर्म मानने के बाद यहाँ पे जो है ये हाई ब्रेक होने के बाद में हम इसको बाइंग कर सकते हैं, तो ही हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है फ्रेंड्स। नहीं तो एक कैंडल पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, हमको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का। सेम अगर कल जाके अगर दूसरा कैंडल, या अभी तो ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिया था सन फार्मा का, आप अगर कोई भी कैंडल पे, ये हैमर कैंडल जिसको बोलते हैं, अगर ये भी बनता है तो ये अगर गैप अप हो जाएगा तो फिर हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते। हमें एंट्री लेने के लिए ये जो जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके आसपास कहीं पे ओपन होना चाहिए और फिर ये अपसाइड मूवमेंट करना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब होता है जैसे ग्रीन कैंडल बनने लगेगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, और जो भी अपसाइड मूवमेंट है वो कंटिन्यू होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर वो ट्रेड भी कंफर्म हो जाता है और आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी कैंडल पे आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए कंफर्मेशन कैंडल आपको मिलना जरूरी होता है। जब तक आपको कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलता है तो आप उस पर ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो चलिए अभी बियरिश कैंडल का भी बता देता हूँ मैं। अगर बियरिश कैंडल आपको दिखता है तो वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हो जाएगा। बियरिश कैंडल दिखने के बाद में ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए। समझो कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ पे ओपन हुआ था और उसका क्लोजिंग जो है वो हुआ था समवेयर 950 रुपीज़ पे, उसका कल का क्लोजिंग था। तो अगर आपको इसको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए लेना है तो ये नेक्स्ट डे, समझो ये अभी 16 तारीख को ये क्लोजिंग दिया था इसने यहाँ पे, और इस 17 तारीख का जब भी कैंडल बनेगा एक गैप डाउन नहीं होना चाहिए। नहीं तो 17 तारीख को अगर ये खुली 800 रुपये पे गया तो हमारा कोई मतलब नहीं आएगा एंट्री करके, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सेल करके गए हुए हैं उनको 150 रुपये का प्रॉफिट इन द नाइट ही मिलने लगेगा। तो फिर वो बाइंग करने लगेगा तो मार्केट थोड़ा अप साइड आने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे जो गैप बना हुआ है वो फिलअप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर उसको सेलिंग के लिए सोचेंगे नहीं अगर गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हम ट्रेड कब करेंगे, जब भी अगर ये रेड कैंडल बनाया होता है उसके बाद में ये कहीं पे फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट इन द सेंस कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ही अगर ओपन हो जाता है या कहीं ऊपर के साइड में ओपन होता है और फिर ये अगर नीचे निकलने लगता है, तो जब भी ये कल का जो लो था वो ब्रेक करने लगेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि कल के जो सेलर है उससे ज़्यादा सेलर आज भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे हम सेलिंग एंट्री ले सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। सेम कंसेप्ट तीनों भी कैंडल पे लागू होता है। तो आपको इसको बैक टेस्ट करना होगा, और अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आने वाले कुछ दिनों में और भी इस पर वीडियो बना के आपके और थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।